देखो ये स्टोरी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो लोग मास्टरबेशन करते हैं या फिर पॉर्न वीडियो की लत लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको ये वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। क्योंकि इस वीडियो में एक बच्चे की स्टोरी मैंने यहाँ पे शेयर की है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इस चीज़ को छोड़ना चाहते हो, मतलब कि आप अगर मास्टरबेशन को छोड़ना चाहते हो या फिर इस चीज़ से लत लग गई है आपकी, तो आप ये वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में जो स्टोरी है वो आपके रोंगटे खड़े करने वाली है। तो बात है 2017 की और एक स्टूडेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिसका नाम था रोशन। वो पढ़ रहा था 5वीं क्लास में। हालांकि उसके मम्मी आईएएस ऑफिसर थी और उसके पापा भी आईएएस ऑफिसर थे। मोहल्ले में उसकी बहुत ज्यादा इज्जत हुआ करती थी क्योंकि उसके मम्मी और पापा दोनों आईएएस ऑफिसर थे। यानी कि मतलब वो जहाँ जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के टीचर्स भी उसको बहुत ज्यादा इज्जत देते थे। अगर वो कभी होमवर्क ना करके आता तो भी उस बच्चे को इतना ज्यादा नहीं बोला जाता था। टीचर्स भी उनसे डरते थे क्योंकि उसके मॉम डैड आईएएस ऑफिसर थे और उस बच्चे की इज्जत इतनी ही थी जितनी उसके मॉम डैड की। तो ऐसे ही दिन चलते रहे और वो बच्चा धीरे धीरे करके 9वीं क्लास तक आ गया। और जैसे ही वो 9वीं क्लास में आ गया, उसके बर्थडे पे उसकी मम्मी और पापा दोनों ने उसको एक मोबाइल गिफ्ट किया, मतलब कि उसको बर्थडे गिफ्ट की जिसमें उनको मोबाइल दिया गया। अब मोबाइल तो दिया लेकिन कहानी शुरू होती है यहाँ से। अब मोबाइल मिलने के बाद उसको लत लग गई पोर्न और मास्टरबेशन की। अब इस पोर्न और मास्टरबेशन की लत ने उसको इतना गिरा दिया कि वो जब भी वो रूम में जाता था वो चीज करता था, कहीं पे भी जाता था हर दिन में 2 से 3 बार वो चीज करता था, जो कि बहुत गलत थी। और उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है, बस वो मजे के लिए करता ही जाता था और किसी को भी ये चीज पता नहीं थी। बस लोग उसकी इज्जत किया करते थे। लेकिन आने वाले टाइम में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ वो देख के आप शॉक्ड हो जाओ। तो इस लत की वजह से धीरे धीरे लोग उसकी इज्जत करना बंद कर दिए। आजू बाजू वाले लोग बोलने लगे कि ये तो नल्ला है साला, बस घूमते रहता है। हालांकि उसके मॉम डैड आईएएस ऑफिसर थे, फिर भी उस बच्चे की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। उसके मॉम डैड भी एक टाइम पे सोचने लगे कि हमारा बच्चा ऐसा तो क्या करता है कि लोग इसकी इतनी कम इज्जत करने लग गए। हालांकि हम आईएएस ऑफिसर है तो इसकी भी इज्जत उतनी ही होनी चाहिए जितनी हमारी है, क्योंकि ये बेटा हमारा है। तो ऐसे ही दिन चलते रहे, उसकी इज्जत धीरे धीरे मिट्टी में मिलती जा रही थी। वो स्ट्रेस लेने लग गया था, डिप्रेशन में चला गया था और धीरे धीरे ऐसे करके 1 साल हो गया और उसकी आ गई 10th क्लास। अब 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम आती है, वो तो आप सभी को पता ही। लेकिन इस मास्टरबेशन की लत ने उसको इतना फंसा दिया था कि वो इस लत को छोड़ ही नहीं पा रहा था। पढ़ने में उसका ठीक से ध्यान लगता नहीं था। टीचर्स भी फरियाद आने लगी थी मॉम डैड के पास कि आपका बेटा कुछ नहीं कर रहा, ना ही पढ़ाई में ध्यान दे रहा है ना ही पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा तो फेल हो जाएगा। लेकिन उसके मॉम डैड यकीन नहीं करते थे। उनको लगता था कि हमारा बेटा रूम बंद करके हमेशा से पढ़ाई करता रहता था। लेकिन उनको ये चीज नहीं पता था कि उनका बेटा रूम बंद करके क्या करता है। ही दिन चलते रहे और आ गई बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम तो आ गई लेकिन इस भाई ने कुछ भी तैयारी नहीं की थी। वो अंदर से डर रहा था क्योंकि उसको पता था कि मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की तो मैं फेल होने वाला हूँ। लेकिन जैसे तैसे करके उसने एग्जाम तो दे दी, लेकिन अब इंतजार था एग्जाम के रिजल्ट का। और कुछ ही दिन बाद आ गया रिजल्ट। और रिजल्ट में क्या था, सभी लोग शॉक्ड हो गए। उसके मॉम डैड रिश्तेदार सभी लोग शॉक्ड हो गए क्योंकि रिजल्ट में आया था फेल। और वो बच्चा भी इतना रोने लगा, क्या करूं मैं। सभी लोग उसकी बदनामी करने लगे। उसके मॉम डैड की भी बहुत ज्यादा बदनामी हुई। टीचर्स भी कॉल करके बोलते थे कि हमने तो बोला था कि आपका बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता, लेकिन आपने खुद उन पर ध्यान नहीं दिया। उसके मॉम डैड भी रोने लगे क्योंकि एक आईएएस का बेटा हुआ फेल, तो वो भी 10th क्लास में। वो बच्चा इतना स्ट्रेस में आ गया कि उसने सोच लिया कि अब मैं सुसाइड कर लूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद वो सुसाइड करने जाने ही वाला था, लेकिन उसने क्या किया, पहले मोबाइल ओपन किया और मोबाइल में भी यूट्यूब ओपन किया था। उसने जैसे यूट्यूब ओपन किया, यूट्यूब पे पहला वीडियो उसने देखा कि मास्टरबेशन करने से आपको हो सकती है ये सारी प्रॉब्लम। तो उसने सोचा कि मास्टरबेशन तो मैं भी करता हूँ, आखिर क्या प्रॉब्लम हो सकती है उसमें तो मजा आता है। तो जैसे ही उस वीडियो पे उसने क्लिक किया, उस वीडियो में जो सारी प्रॉब्लम बताई गई थी वो सारी प्रॉब्लम इस बच्चे के साथ मैच कर रही थी। तो उसने क्या किया, यूट्यूब पे गया और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सर्च किया, मतलब कि मास्टरबेशन से कैसे बचे वो सर्च किया। पहली वीडियो उसके सामने आई, नो फैब 30 डेज करो। तो उसने क्या किया, उस वीडियो पे क्लिक किया और उसमें जो बातें बताई गई थी उसको फॉलो किया और 30 डेज तक नो फैब फॉलो करके देखा। तो उसने
अपने अंदर ही देखा कि उसकी जो सारी शक्तियां चली गई थी वो वापस आ गई है। अब वो समझ गया था कि ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो उसकी जड़ मास्टरबेशन है, और उसने प्रण ले लिया था। प्रण मतलब कि उसने निर्णय कर लिया था कि आज के बाद मैं मास्टरबेशन नहीं करूंगा, जब तक मैं लाइफ में सफल नहीं हो जाऊंगा मैं मास्टरबेशन नहीं करूंगा, मैं अपने मॉम डैड का नाम ऊंचा करके ही रहूंगा। और उसने 30 डेज का चैलेंज पूरा करके ही उसने कंटिन्यू रखी उसकी जर्नी, और वो आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे उसने 10th क्लास को पास कर लिया 60 मार्क्स से। और 2 साल बाद उसने 2 साल तक उसने इतनी मेहनत की, 12th क्लास में वो 94 मार्क्स से सबसे टॉप कर दिया, पूरे उसका जो स्टेट था उस पे उसने टॉप किया और अपने मॉम डैड का नाम रोशन कर दिया, और आज वो IAS की तैयारी कर रहा है। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि मास्टरबेशन आपकी लाइफ को कैसे बर्बाद कर सकता है, जैसे कि एक IAS के बेटे की बर्बाद होते होते रह गई। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे उसको समझ में आ गया, लेकिन अभी भी आप समझ में नहीं हो तो आने वाले टाइम में आपकी लाइफ बर्बाद हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद मास्टरबेशन छोड़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कितने दिन का चैलेंज लेने वाले हो आप, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको मोटिवेशन मिले। और मेरा काम है आप लोगों को मोटिवेट करके लाइफ में आपको सक्सेस की तरफ बढ़ाना। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर एंड खुश रहो यार, और खुश करो दूसरों को भी।